नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं देश के कानून बनाने वाली जगह संसद में सिर्फ 15% ही क्यों हैं? पिछले 30 सालों से एक बिल फाइलों में धूल फाक रहा था जिसका नाम था महिला आरक्षण बिल। लेकिन 2023 में इसे पास किया गया और नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब आप कहेंगे, भाई ये तो पुरानी बात हो गई। तो रुकिए, असली ट्विस्ट अब आया है। साल 2026 इस कानून के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि 2026 में क्या संशोधन होने वाले हैं, सीटों का गणित कैसे बदलेगा और क्या वाकई 2029 में आपकी सांसद कोई महिला होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। इस कानून का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यानी अगर 100 सीटें हैं तो 33 पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब 2023 में ये पास हुआ तो इसमें एक कंडीशन लगा दी गई थी। सरकार ने कहा कि ये तब लागू होगा जब नई जनगणना यानी सेंसस होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। अब 2026 वही साल है जहां से ये पूरी प्रोसेस कानूनी तौर पर शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं 2026 की। हमारे संविधान में लिखा है कि 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बदली जा सकती, लेकिन अब 2026 आ चुका है। सरकार जो संशोधन यानी अमेंडमेंट्स लाने वाली है, उनमें सबसे बड़ी चर्चा है सीटों की संख्या बढ़ाना। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए संसद भवन की कैपेसिटी के हिसाब से इसे बढ़ाकर 800 से ऊपर किया जा सकता है। अब गणित समझिए, अगर सीटें बढ़कर 816 हो जाती हैं तो करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन इसमें एक पेच है। दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं, साहब हमने तो जनसंख्या कंट्रोल की, तो क्या हमारी सीटें कम हो जाएंगी? इसी बैलेंस को बनाने के लिए 2026 में नए नियमों की जरूरत है। एक और बड़ा संशोधन जिसकी चर्चा गलियारों में गर्म है वो है जनगणना की शर्त हटाना। देखिए, 2021 की जनगणना तो हुई नहीं। अब अगर हम नई जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर परिसीमन होगा, तो आरक्षण मिलते मिलते 2034 आ जाएगा। इसलिए चर्चा है कि सरकार 2026 के संशोधन में ये प्रावधान ला सकती है कि पुराने आंकड़ों या किसी अंतरिम डेटा के आधार पर ही 2029 के चुनावों में आरक्षण दे दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा। अब थोड़े सीरियस मुद्दे पर आते हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है कोटा के भीतर कोटा। फिलहाल इस कानून में एससी और एसटी महिलाओं के लिए तो जगह है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं है। 2026 के संशोधनों में ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़ होने वाला है। क्या सरकार ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से सीटें तय करेगी? अगर ऐसा होता है तो ये बिल और भी ज्यादा समावेशी हो जाएगा, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा होगा। कई लोग पूछते हैं, भाई इससे क्या बदल जाएगा, पति ही तो पीछे से सत्ता चलाएगा। दोस्तों, याद कीजिए जब पंचायतों में आरक्षण आया था, शुरू में प्रधान पति वाला कल्चर था, लेकिन आज हजारों महिलाएं खुद फैसले ले रही हैं। जब संसद में 270 से ज्यादा महिलाएं बैठेंगी तो मुद्दे बदलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं रहेंगे, बल्कि इन पर मदरली टच के साथ काम होगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, 2026 का साल नारी शक्ति के लिए निर्णायक होने वाला है। चाहे सीटों का बढ़ना हो या जनगणना की पेचीदगियां, एक बात साफ है, अब महिलाओं को किनारे पर नहीं रखा जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या 2029 में महिला आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाएगा? और क्या ओबीसी कोटा इसमें शामिल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।